नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैपली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम एलिमेंटर फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, वो भी गूगल शीट पे ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक फिटनेस स्टूडियो रन करता हूं और अपने इसी स्टूडियो की वेबसाइट पे मैंने एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है एलिमेंटर फॉर्म्स की मदद से। अब जब भी मुझे कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होता है एलिमेंटर फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली उस सबमिशन की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि सारे लीड का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं, अपने लीड्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, एलिमेंटर फॉर्म्स को गूगल शीट से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जब भी आपको एलिमेंटर फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड जाके ऐड हो जाएगी गूगल शीट की रो में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसे ऑटोमेशन एलिमेंटर फॉर्म्स और गूगल शीट्स के बीच में, कि जैसे एलिमेंटर फॉर्म्स से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली फॉर्म सबमिशन की पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे एलिमेंटर फॉर्म्स को गूगल शीट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेज इन गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक फिटनेस स्टूडियो रन करता हूं। अपने फिटनेस स्टूडियो के लिए जब भी मुझे कोई नई लीड मिलती है एलिमेंटर फॉर्म से, तो वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में। जो मेरे बिजनेस की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे मैंने एक फॉर्म अटैच करके रखा है, एक साइन अप फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है एलिमेंटर फॉर्म की मदद से। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है और मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड को अच्छे से ट्रैक करने के लिए और ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैं पूरा डेटा ऐड करता हूं गूगल शीट की रो में। तो इसके लिए एलिमेंटर फॉर्म्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूं गूगल शीट से, कि जैसे ही जो मैंने वेबसाइट पे फॉर्म क्रिएट करा है एलिमेंटर फॉर्म की मदद से, इस फॉर्म को कोई पर्सन फिल करे तो ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स आके ऐड हो जाए गूगल शीट में। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे। आप देखिए इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी एलिमेंटर फॉर्म्स। एलिमेंटर फॉर्म्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन इसलिए होगी क्योंकि यहीं से हमारा वर्कफ्लो काम करना चालू करेगा, इसलिए मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है एलिमेंटर, और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। जैसे एलिमेंटर पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन होगा इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो यहाँ से ट्रिगर होगा और डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके ऐड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो ऐसे मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन गूगल शीट्स, और एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड न्यू रो। जैसे एलिमेंट पे नया फॉर्म आए ऑटोमेटिकली गूगल शीट में क्या हो, एक नई रो ऐड हो जाए। अब देखिए गूगल शीट्स और एलिमेंटर फॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का।
तो सबसे पहले एलिमेंटर फॉर्म्स को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और एलिमेंटर फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी एलिमेंटर पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है। इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये वेबहुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने एलिमेंटर फॉर्म पे, और एलिमेंटर फॉर्म पे आने के बाद आपको क्लिक करना है फॉर्म फील्ड्स पे। जैसे आप फॉर्म फील्ड्स पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखने लग जाएंगे कई सारे। इनमें से सारे ऑप्शंस आपको मिनिमाइज करने हैं। आपको डायरेक्टली जाना है एक्शंस आफ्टर सबमिट पे, और यहाँ पे आपको एक्शन ऐड करना है, और यहाँ पे आपको चूज करना है वेबहुक, क्योंकि वेबहुक की मदद से हम डेटा यहाँ पे सेंड करेंगे। तो देखिए वेबहुक का ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, और जैसे ही वेबहुक का ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज किया एक और फील्ड यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है वेबहुक्स की। इसको हम करेंगे ओपन, और जो वेबहुक यूआरएल है उसको हम यहाँ पे करेंगे सेटअप। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था वो सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नया फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको अपडेट की बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली जो वेबहुक यूआरएल है उसको मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है अपने इस पर्टिकुलर एलिमेंटर फॉर्म पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पे, और देखिए पैबली कनेक्ट क्या कर रहा है, वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। और नोट पे हमको बोला गया कि अब हमको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और देखिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे एलिमेंटर फॉर्म पे, और मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे। तो देखिए फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन होगा। अब जैसे इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो देखिए इस फॉर्म को मैं करता हूँ फिल। मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है मेरा यूजर, ये है मेरी मेल आईडी, और ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। मान लीजिए एज अ कस्टमर ये फॉर्म यहाँ पे मैंने फिल किया है, और जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे एक नई लीड रिसीव होगी, और देख सकते हैं आप मेरा सबमिशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। और जैसे ही मैंने टेस्ट सबमिशन यहाँ पे किया है इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिए होंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारे फॉर्म का नेम, ये था हमारा फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम था हमारी लीड का यूजर, ये थी उनकी मेल आईडी, और ये था हमारी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने एलिमेंटर फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से, और जब भी एलिमेंटर फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन होगा उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कुछ इस तरीके से अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, तो जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल पे, और अपना अकाउंट आपको चूज करना है। और जैसे आप ऑथराइजेशन प्रोवाइड करेंगे तो आप देखेंगे जो आपको गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन की बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से डायरेक्टली। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारी स्प्रेडशीट चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेस। इसी में स्प्रेडशीट को यहाँ पे मैं कर लूंगा चूज, और जैसी ही स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे चूज करी है जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे ये सारे कॉलम्स पैबली कनेक्ट के पास आ चुके हैं। आप देख सकते हैं शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर ली है, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। अब देखिए वन बाय वन करके फील्ड्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल, और इनको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब एलिमेंटर फॉर्म से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो एलिमेंटर फॉर्म्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम है वो भी यहाँ पे मैं करूंगा मैप, और जो उनकी मेल आईडी है और जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है इन डिटेल्स को भी मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। आप देख सकते हैं पूरा डेटा मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा।
बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको एलिमेंटर फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव हुआ है, जो भी डिटेल्स आपको रिसीव हुई है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली ये डेटा जाके रिकॉर्ड हो जाएगा गूगल शीट की रो में। इसलिए मैपिंग करना होती ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो चलता हमारी गूगल शीट पे और देखिए पूरा डेटा यहाँ पे आकर रिकॉर्ड हो चुका है। जैसे एलिमेंटर पे नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव हुआ है, पूरे फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो चुकी है गूगल शीट की रो में। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है फैब्रिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जब भी आपको आपके फिटनेस स्टूडियो के लिए कोई भी नई लीड रिसीव होगी एलिमेंटर फॉर्म से, ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हमारे एलिमेंटर फॉर्म पे, फिर से इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करता हूँ फिल, पर इस बार कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ, और फिर हम चेक करेंगे कि क्या डेटा गूगल शीट पे जाके ऐड हो रहा है या नहीं। तो मान लीजिए लीड करने में इस बार डेमो है, लास्ट नेम टेस्ट है, ये उनकी मेल आईडी, ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे ही मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया देखिए फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब चलते डायरेक्टली हमारी गूगल शीट पे और देखिए इंस्टेंटली ये डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो चुकी है हमारी गूगल शीट में और हमने यहाँ पे कोई भी मैनुअल वर्क नहीं किया है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है इंस्टेंटली और सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।